धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक साबकाचार्य की वाचना में विगत दिवस 115 नंबर के काव्य की अंतिम पद स्तवनाथ कीर्ति तपोनिधि इस संबंध में देखा कि तपस्वियों की स्तुति करने से यश कीर्ति फैल जाती है। जो भी तपस्वियों की स्तुति करता है उसका यश फैलता ही फैलता है, चाहे वह स्तुति करने वाला कोई श्रावक हो, चाहे कोई देव हो, चाहे कोई श्राविका हो, चाहे कोई साधु हो, कोई भी हो जिसने निस्वार्थ भावना से अंतरंग की श्रद्धापूर्वक स्तुति की है, यानी उनके गुणों की प्रशंसा की है। इसमें कोई व्यक्ति कह सकता है कि बड़ा चढ़ा करके कहना तो मिथ्या हो जाएगा, तो फिर मिथ्या होने से झूठ बोलने का पाप बंद होगा। नहीं, यदि अपने उपयोग में मिथ्या नहीं है, हमें उसके गुण वैसे दिखाई दे रहे हैं, तो अपने भाव में अपने आशय में हम यदि सत्य हैं तो हमें पाप का बंध नहीं होगा। दूसरे के आशय में हम बिल्कुल असत्य बने रहे हैं 100%, हमें पाप का बंध नहीं होगा। यदि अपने आशय में हम मिथ्या कह रहे हैं जानबूझ करके और दूसरा हमें सत्य भी मान रहा है, तभी हमें पाप का बंध होगा। तो सौदम इंद्र स्तुति जो करता है इससे यश कीर्ति को प्राप्त करता है। तो ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य महोदय कि तपस्वियों की स्तुति भक्ति भी इंद्र आदि के द्वारा की जाती है। ये उसका फल ये है कि इंद्र आदि भी तपस्वियों की स्तुति भक्ति वंदना पूजा अर्चना करके सत्वर यानी शीघ्र ही अचिर काल में मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। और पुनः लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए विद्या मंत्र आदि की सिद्धि भी होती है। जैसा मूलाचार में भट्टकेर स्वामी लिखा, आर्य पसायण विद्या मंत्र सृजंती, आचार्य के प्रसाद से विद्या मंत्र आदि की सिद्धि होती है। महानुभाव, यहाँ पर जो चतुर्थ शिक्षाव्रत चल रहा है अतिथि समविभाग या वैयवती के संबंध में, उस संबंध में 116 नंबर के इस काव्य को, इस छंद को देखते हैं आचार्य महोदय इसमें क्या महत्व बता रहे हैं, दान की क्या महिमा है और दान कौन कौन से उसकी बात तो आगे करेंगे। अभी तो दान की महिमा बता रहे हैं और यहाँ मुख्यतया आहार दान की है। इसके अलावा अन्य दान की महिमा नहीं, ऐसा नहीं है, किंतु एक मुख्यता होती है। जैसे हम आपसे कहते हैं भैया देखो गवासन से बैठ जाओ, तो गवासन से माने जैसे गाय बैठती है ऐसे गवासन से बैठा जाता है, तो गौवासन गवासन कहते हैं। तो क्या उस आसन से अकेली गाय बैठती है? उस आसन से क्या अन्य जानवर बैल आदि या हरिण या भैंस आदि या बकरी नहीं बैठती है, किंतु एक प्रशस्त का नाम ले दिया जाता है तो सबका नाम वहाँ पर लिया। तो ऐसी मुख्यता का नाम लिया जाता है, मुख्य के साथ अन्य आ जाते हैं। तो यहाँ पर मुख्य तो आहार कहा, किंतु इसका आशय केवल ओनली आहार दान की नहीं बात कही, इसके साथ साथ अन्य भी जो दान विवेक पूर्वक, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और शुभ भावना के साथ दिए जाते हैं, तो उन दानों का भी फल होता है। यदि औषधि दान है, किंचित औषधि दी तो बहुत बड़ी आरोग्य की प्राप्ति हो गई। ज्ञान दान, किंचित ज्ञान दान दिया, बहुत विपुल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यदि वसत का दान दी तो थोड़े से स्थान दिया ठहरने के लिए, 4 गज की जगह दी रात में सोने के लिए, उसके माध्यम से स्वर्ग में देव बनकर विमान में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये तो है। ऐसे ही आहार दान दिया तो आहार दान भी किंचित दिया तो भूभूमि के 10 प्रकार के कल्पवृक्षों से प्राप्त एक दिव्य भोगों की प्राप्ति हुई और 1 पल तक, 2 पल, 3 पल तक स्वर्गों के सागरों पर्यंत सुख की प्राप्ति हुई। तो ये शब्द तो आप पढ़ते ही हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने सार में कहा कि आहारदान की महिमा तो विचित्र में कही है कि लगभग श्लोक नंबर अपन यहाँ से देखें 13-14 में शुरू से नंबर लगा करके लगभग 30, 32, 35 तक वहाँ तक आहारदान के संबंध में किंचित कथन करते चले गए। और यहाँ तक कहा कि जितना भी वैभव है 18-19वीं गाथा में, 20, 21, 22, 23वीं गाथा में, कि जो भी संसार का वैभव है वह सब आहार दान के माध्यम से प्राप्त होता है। यहाँ तक कहा कि पंच कल्याण की विभूति तीर्थंकर पद की प्राप्ति आहार दान से होती है, सिद्धत्व की प्राप्ति आहार दान से होती है। उसके साथ साथ चक्रवर्ती, कामदेव आदि के उत्तम भोग, इंद्र आदि पद की प्राप्ति आहार दान के माध्यम से होती है।
आचार्य और भी अनेक आचार्यों ने, चाहे अमृतकति स्वामी जी हैं, वैष्णोदेव स्वामी हैं, जिनसेन स्वामी हैं, कार्तिक स्वामी हैं, अन्य अन्य आचार्यों ने भी उसके संबंध में विस्तार से व्याख्यान किए हैं। वहाँ स्वामी महाराज, पूज्यपाद स्वामी महाराज, तो सबकी व्याख्याएं अलग अलग हैं, किंतु सबका भाव ये है कि वह चीज़ अपने आप विशिष्ट है तो विशिष्ट है। जैसे सूर्य एक दिवाकर है, अपने प्रकाश से लोक को प्रकाशित करता है, तो सूर्य सब ग्रहों से एक श्रेष्ठ माना जाता है प्रताप के मामले में। यद्यपि ग्रहों का राजा चंद्रमा होता है, वह चंद्र इंद्र होता है और सूर्य प्रतिन्द्र माना जाता है, किंतु उसके बावजूद भी सूर्य का प्रभाव अपने आप में एक अलग प्रभाव है। कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। ऐसे ही आहार दान का प्रभाव, परंपरा से तो मोक्ष है, तीर्थंकर आदि पद की प्राप्ति है, किंतु फिर भी आचार्य महोदय यहाँ पर आहार दान का विशेष महत्व बताते हुए श्लोक नंबर 116 में स्वयं कह रहे हैं आचार्य भगवान समंतवत स्वामी। उनकी भावनाओं से देखें, उनके शब्दों में देखें कि उनकी दृष्टि में आहार दान का महत्व क्या है, उनकी दृष्टि में दान का महत्व क्या है, तो बता रहे हैं यहाँ पर दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। चित्तगतम एव वट बीजम पात्रगतम दान मल्पमपि काले फलते छाया विभम बहुफलमिष्टम शरीर वृताम। आचार्य महोदय क्या कहते हैं कि अल्प का फल भी क्या होता है, तो बताते हैं। एक व्यवसायी से पूछा कि भाई तुम व्यापार करते हो, कितना क्या कमा लेते हो? उसने कहा मैं 1% कमाता हूँ। 1% कमाते हो? हाँ 1% कमाता हूँ, अर्थात 100 रुपये पर 1 रुपया कमाता हूँ। 1 रुपया कितने दिन में कमाती हो? बोले 1 महीने में। बोले मतलब ये मैं ब्याज का काम करता हूँ, 100 रुपये पर 1% की ब्याज लेता हूँ तो 1000 रुपये पे मेरे पास 10 रुपये के 1 महीने में। इससे क्या चलता होगा तुम्हारा काम? कि मेरे पास पूंजी पर्याप्त है, करोड़ों अरबों की पूंजी, इसलिए मैं एक दिन में लाखों रुपया कमा लेता हूँ। अच्छा 1% कमाता है। दूसरे व्यक्ति से कहा तुम 1% कमाते तो कुछ नहीं कमाते, मैं तो 2% कमाता हूँ, मेरे पास पूंजी तुमसे आधी से थोड़ी ज़्यादा है, फिर भी मेरी इनकम तुम्हारे बराबर है। तीसरे से पूछा तुम क्या कमाते हो? उसने कहा मैं 3% कमाता हूँ, मेरी पूंजी तुमसे भी थोड़ी कम है, किंतु मैं 3% पर ब्याज देता हूँ, पैसा उधार देता हूँ। अगली व्यक्ति से कहा तुम क्या कमाते हो? बोले मैंने तो अपना पैसा प्रॉपर्टी में लगा दिया है, लगभग 4% का औसत आ जाता है। मैं बिल्डर का काम करता हूँ तो मैं 5%, तो मेरा ईमानदारी कहीं नहीं गया। अगले व्यक्ति से पूछा मैं 6%, कोई 7%, 8%, 10%, ये सब कहते, कोई 15%, कोई 20%। उसने कहा मैं 25% कमाता हूँ अपने व्यापार में, कोई कहता 30%, 40%, 50%। ऐसे व्यक्ति भी मिले जिन्होंने कहा कि मैं अपने व्यापार में 100% दूना भी करता हूँ। और एक ने कहा कि 100 रुपये की वस्तु को मैं 300 बेचता हूँ तो मैं 200% कमा रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति भी है जो किसी वस्तु को बोले क्यों, मेरा हुनर है, मैं जो रॉ मटेरियल आता है उससे खिलौने आदि बनाए और 100 रुपये की सामग्री को मैं बना करके मैं 500 बेचता हूँ, मैं 400% कमा लिया मैंने। या किसी ने कहा मैं 900% कमा रहा हूँ, 100 रुपये की सामग्री को 1000 रुपये की करके बेचता हूँ। ये सब कहा चल रहा था, किंतु पुनः एक किसान बोला तुम सब व्यापारी कुछ नहीं कमाते। बोले आप कितना कमाते हो? बोले मेरी कुछ मत पूछो, मैं 1% से लेकर के 1000% तक कमाता हूँ, उससे ज़्यादा भी कमा लेता हूँ। किसान की बात सुनकर के व्यापारी दंग रह गया, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले देखो मैंने एक बीज बोया गन्ने का, उसका एक गन्ना पैदा हो गया, एक टुकड़ा बोने से एक पैदा हो गया, उसमें एक गन्ना आया, तो 1% वाला गन्ना में इतना ही कमाया जितना बोया था। अब वो कई बार ऐसा होता है कि एक से एक कमाया मैंने। दूसरा मैंने एक गन्ने का लेकर के 10 टुकड़े करके बोया, 10 गन्ने पैदा हो गए और वो 3 बार आता है। उससे पूछा अन्य कोई फसल ऐसी होती है, मटर का बीज बोया, उसके एक बीज से 10 दाने मिले हमें, या 20 दाने मिले, 50 दाने मिले, चना है या कोई और पेड़ है, अलग अलग उदाहरण से दिए। फिर कहा चलो इतना मान लेते हैं 10%, 20, 30, 50 को नहीं हो सकते, 100 को नहीं हो सकते, 1000 कैसे कह दिया? बोले 1000 मैंने ऐसे कह दिया, तुम इधर आओ। बोले ठीक है आ गया इधर। अब वह ले गया अपने खेत में, एक तिली का पेड़ था, तिल का पेड़, उसकी 20-30 शाखाएँ हो गई, अच्छी बालू मिट्टी पर था, पानी रुकता नहीं था, निकल जाता, तो पेड़ तिल का बहुत बड़ा हो गया, 20-30 शाखाएँ, उस एक एक शाखा में 50-50 उसकी घेंटी लगी थी। एक एक घेंटी के अंदर 4 पार्ट होते हैं, ऊपर नीचे, तो उसमें एक एक उस पार्ट में कम से कम 10-10, 15-15 दाने। बोले इस पेड़ को उखाड़ करके उसने यूँ रख दिया, कर दिया किसी कपड़े बिछा करके,
अब एक तिल के दाने के इतने दाने हैं, गिनती कर लेना, मुझे शाम को बता देना कि 1000 है, 1500 के 2000, तो इतना गुना मैंने एक दाने से इतना किया तो इतना कमाता हूँ। तो वो सब कहने लगे कि वास्तव में कृषि करने वाला तो निस्संदेह 1000 गुना कर सकता है, वो तो 2000 गुना भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर कोई व्यक्ति कहने लगा भैया ऋषि से, कृषि से जो कमाया जाता है, जो कृषक होता है उससे ज़्यादा कमाई तो ऋषि करते हैं। एक बार ध्यान करने बैठ गई तो बहुत सारे कर्मों की निजा कर देते हैं, उनके कितना होता है कह नहीं सकते। तभी किन्हीं आचरण बोधे ने कहा नहीं, ऋषि की तो साधना अचिंत्य है ही, किंतु गृहस्थों में भी जो श्रावक दाता होता है, दान देने वाला होता है, वह भी असंख्यात गुणा कमाता है। क्यों? क्यों किसी साधक के कर कमल में एक ग्रास निर्दोष भावना सहित आहार का देता है, वह आहार उसके लिए इतना फल देने वाला होता है कि 3 पल तक 10 प्रकार के उत्तम भोगों को भोगता रहे तब भी पुण्य समाप्त न हो। इतना ही नहीं, स्वर्ग में जाकर के भोग भोगे तब भी पुण्य समाप्त न हो, वहाँ के बाद आकर के चक्रवर्ती बने या तीर्थंकर बने तो संसार का भोग भोगी और परंपरा से मोक्ष को प्राप्त कर ले, इतना उसका होता है। तो आचार्य मोदी कहते हैं कि वास्तव में दान का फल अचिंत्य है। तो यहाँ पर जो कहा कि दान के फल के उदाहरण भी दे रहे हैं कि तिल आदि का उदाहरण आपको दिया, तो उसमें तो चलो एक बार ही पेट से उसने गिरा दिए, किंतु इससे ज़्यादा फल भी प्राप्त होता है। कैसे? तो छित गत मेव वट बीजम, छित माने भूमि में, गत माने डाला हुआ, बीजम किसका बीज? छित गत मेव वट बीजम, वट बीज, वट बीज का दाना सरसों के दाने से छोटा सा होता है। यदि उस एक बीज को जमीन पर बो दिया, वह बटकर का वृक्ष, कितनी साल उम्र होती है उसकी वट वृक्ष की? 1 साल, 2 साल, 10, 20, 50, 100, उसकी हजारों साल की उम्र भी हो सकती है। और प्रत्येक साल छोटे से पेड़ पर ही हजारों फल लगते हैं, एक एक फल में सैकड़ों बीज होते हैं। तो अब देख लीजिए कि एक बीज से पैदा हुआ वट का वृक्ष, जिस वट वृक्ष पर प्रतिवर्ष हजारों फल लग रहे हैं, प्रत्येक फल में सैकड़ों बीज निकल रहे हैं और वह हजारों साल तक फल दे रहा है। एक बीज का फल है, गुणा करके देख लेना, जितना फल एक बीज से बट के उतने बीज पैदा हो गए, वैसे ही एक मुनि महाराज को आहार देने से उतने गुने फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ का चित्त गत मेव वट बीजम पात्रगतम दान दानव अल्पमपि काले, अच्छे पात्र को अच्छी विधि से अच्छे दाता ने विधिपूर्वक दान दिया है तो वह भी काले समय आने पर फलते छाया विवम फलती, कैसे फलता है? विवम, वैभव को देने वाला होता है। बहुत फल मिष्टम शरीर बताऊँ, संसारी प्राणियों को बहुत इष्ट फलों को देने वाला वह दान होता है। उसकी पत्नी ने कहा देखो मेरी बात मानो तो मैं एक बात कहती हूँ, आपको ख़राब लगेगी किंतु अच्छी बात है। देखो समय समय पर सब कुछ स्वीकार कर लेना चाहिए। चलो कहो तुम्हें अच्छी लग रही है तो बताओ तो सही। बोले बात ये है, मैं निवेदन करती हूँ, मेरे भाई के पास, पिताजी के पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया है, और देखो आप जाओगे, आप वहाँ के दामाद हैं, वे आपका सम्मान करेंगे और आपको बहुत धन देंगे। उसने कहा देख, अपने घर भूखे रह जाना अच्छा है, ससुराल का धन लेना अच्छा नहीं है। उन्होंने जो मुझे दिया और तो मेरे भाग्य से नहीं बचा तो वही नष्ट हो गया, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता। उसने बहुत कहा कि तुम चले जाओ, तुम कुछ भी नहीं कहना, वह अपनी आप तुम्हारे साथ गाड़ियों की गाड़ी रथ की रथ भर देगा सामान से। किंतु नारी की हट बड़ी बुरी होती है, पीछे पड़ जाए तो फिर बस पुरुष को चैन से जीने नहीं देती। हुआ एक, उसे जाना पड़ा। गया तो रास्ते के लिए उसने कहा पत्नी ने कि मैं आपके लिए थोड़ा सा दाल चावल रख देती हूँ, रास्ते में भोजन करने के लिए चाहिए। बोले नहीं कोई बात नहीं, जंगल के फल खा लूँगा। नहीं रख लो। तो उसने रख दिया। अब वह चलते चलते पैदल जाता जंगल के रास्ते से गया, तो यहाँ से खा के गया। शाम हो गई, कुछ नहीं खाया, पानी पी के रह गया। दूसरे दिन भगवान की पूजा अर्चना करके भाव वंदना करता है और झरने के पानी से वह शुद्ध रसोई तैयार करता है कि मैं भोजन कर लूँ। तो भोजन करने को तैयार हुआ। संयोग की बात, वहाँ पर कहीं रिद्धिधारी मुनि महाराज का आगमन हुआ और उन्होंने प्रगान किया
और उनको आहार कराया। और भी श्रेष्ठ वहाँ पर था, उसने भी सम्मिलित होकर के आहार दिया। इनकी खिचड़ी का आहार और मुनि महाराज ने लिया और मुनि महाराज आहार करके आकाश में चले गए। ये भूखा रह गया और उस सेठ ने कहा कि मेरा भोजन कर लो। उसने कहा भोजन नहीं करूँगा मैं। तो इसने जंगल के फल आदि खा करके पानी पी करके अपना पेट भर लिया। ससुराल पहुँचा, ससुराल में कहा, पूछा कैसे आए। साले ने पूछा जीजा जी कैसे आए, या सब ने पूछा दामाद लाला जी कैसे आए। वो तो क्या के कैसे आई। तो उन्होंने कहा ऐसा था कि हमारा मन था कि हमारे गांव में बहुत दिनों से प्रतिष्ठा नहीं हुई पंचकल्याणक, हम प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं पंचकल्याणक, तो आपको आमंत्रण निमंत्रण देने के लिए आए हैं। साहब रखा क्या है, कहाँ से करो प्रतिष्ठा, कहाँ की प्रतिष्ठा होगी, अपमान करे भगा दिया, जाओ। बोले आपका कुछ बनो, चलो जाओ, हो गया मन आपका। तो उनको न पानी की पूछा दामाद को, न कुछ पूछा, वो चला आया। लौट के आ रहा था रोता हुआ, तो वहाँ पर सोचता है क्या करूँ, भूखा प्यासा था। तो वीर का पेड़ था, वीरी का पेड़। उसने कहा मैं क्या करूँ, पत्नी से क्या कहूँगा, क्या लाया क्या नहीं लाया। तो चलो वीर ले करके खाए, पानी पिया, पेट भर गया और पोटली बांधी, वीर की बहुत बड़ी पोटली, जितनी उठा सकता था। वीर बहुत फेरे पड़े थे, पोटली बांध के सिर पर रख करके लेकर के आया। पत्नी ने कहा देखो मैं कह रही थी ना कि वहाँ चले जाओगे तो मेरा भाई तुम्हें माला माल कर देगा और कहना रथ गाड़ी भिजवा देगा, इतना सामान देगा। वो अंदर से जल रहा था, तेरे भाई ने क्या दिया, अपमान किया, दुत्कार के भगा दिया। फिर वह पोटली खोलने बैठी, क्या है देख तूने उसमें क्या है। जैसे पोटली खुलती आंगन में तो पूरा आंगन जगमगा जाता है। कि आंगन में क्या, आंगन में देखता है तो वीर नहीं, वे सब रत्न हो गए थे। क्या हो गई, रत्न। पूछा देखो मेरे भाई ने दिए ना, तो बोले नहीं तुम्हारे भाई ने नहीं दिए। फिर लौटते समय मुझे भूख लगी, मैं पेट तोड़ रहा था। यक्ष ने कहा तुम दुखी मत हो, तुम प्रतिष्ठा कराओ, तुम्हारी जो भावना है, तुमने मुनि महाराज को आहारदान दिया है, उसके लिए मैं आपको ये पुरस्कार देता हूँ, मेरी ओर से स्वीकार करो। तो उन्होंने पुरस्कार में बेर दिए थे, यहाँ घर आकर के खोले तो ये रत्न हो गए। महानुभाव, वास्तव में ये बात कोई आश्चर्यचकित नहीं होती है। मुनि महाराज के आहार देते हैं तो पंचाश्चर्य होते हैं, यह तो एक ही आश्चर्य हुआ, वेर यदि रत्न बन गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो महानुभाव, आहारदान की महिमा अचिंत होती है। तो इस प्रकार से आप आहार आदि दानों में प्रवृत्ति करो। ये दान निस्संदेह आपको भगवान बनाने वाला है। आज नहीं तो कल दान देने वाला व्यक्ति नियम से भगवान बनेगा, यदि भावना से दान दिया है तो। इसमें किंचित भी शंका नहीं करना चाहिए। आज बस इतना ही। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।